नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, विद्यापीठ राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं आपके बीच। राजस्थान के नवीनतम 50 जिलों के अनुसार राजस्थान सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो राजस्थान जीके आपसे पूछा जाएगा अब नवीनतम जिलों के अनुसार पूछा जाएगा। तो भूगोल के अंतर्गत आपको पीडी सर ने बड़ा शानदार कंटेंट देने का काम कर रहे हैं। तो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री की जिम्मेदारी आपने मेरे नाम की है, तो इस जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से मैं निभाने का काम करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, एक शुरुआत है और शुरुआत आपको मंजिल तक ले जाएगी। ये 7 महीने का दौर पशु परिचर की जो तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बड़े स्ट्रेटेजी से काम करेंगे अपन, और शानदार शानदार शॉर्ट वीडियोस आपको कवर करवाने का काम करूंगा। उसके अलावा आपको डिटेल्ड वीडियो भी मिलेंगे और मैराथन क्लासें भी मिलेंगी, तो जुड़े रहेंगे मेरे प्यारे साथियों। अगर पहली बार आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करो बस, ठीक है। बाकी आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आज अपन पढ़ने वाले राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और दुर्गों का सामान्य परिचय कवर करेंगे। जब बात आती है राजस्थान के दुर्ग की, तो राजस्थान में किलों के साक्ष्य सर्वप्रथम मैं बात करूं तो कालीबंगा से, वह कालीबंगा सभ्यता जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ी, जो हनुमानगढ़ के अंतर्गत है, गग्गर नदी के किनारे। और जब आपकी खोपड़ी में गग्गर नदी की बात आती है तो आपके दिमाग में एक सपना चलना चाहिए कि सर घग्गर नदी राजस्थान में अंतः प्रवाह की नदी, जो राजस्थान में उत्तर दिशा की ओर प्रवेश करती है, यानी कि खोपड़ी में छेद करने वाली जो नदी है वो कौन सी है? गग्गर नदी। उसी घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता, जिसका शाब्दिक अर्थ काली चूड़ी। जिस सभ्यता से ही किसका साक्ष्य मिला है राजस्थान में? किलों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये बातें अभी मैं आपको कवर करवाने वाला हूं सामान्य परिचय के दौरान। तो मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियोज आपके अंदर जो एनर्जी देगा, शायद आपने अब तक नहीं कहीं से तैयारी करने के दौरान नहीं मिली हो। तो लगातार बने रहना, चीजें बड़े शानदार तरीके से कवर करवाने का प्रयास करूंगा। तो लिखेंगे राजस्थान में किलों के साक्ष्य, पॉइंट डाल लो। दुर्ग पढ़ रहे हैं अपन, राजस्थान में किलों के साक्ष्य। गुरुदेव, साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा से मिले, और कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंतर्गत गग्गर नदी के किनारे। लिख लो कालीबंगा। कौन सी बंगा? कालीबंगा, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, कालीबंगा, हनुमानगढ़। ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे दूसरा सवाल। उसी एनर्जी में एक और कवर करने का प्रयास करता हूं मैं कि किलों और दुर्गों की संख्या के आधार पर राजस्थान के अंतर्गत अगर अपन बात करें, किलों और दुर्गों की संख्या के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है? लिखो, एक प्रश्न देता हूं मैं आपको। किलों व दुर्गों की, किलों व दुर्गों की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? बेटा स्थान पूछा है। राजस्थान कम नहीं है इस मामले में, आपको पता हो, बशर्ते आपको यह पता होना चाहिए कि स्थान कौन सा है। राजस्थान में 250 दुर्ग हैं। देखा जाए तो तीसरे नंबर पर आता है पर राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान से पहले कौन आएगा? मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना चाहूंगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र अपना जो तटीय सीमा पर स्थित, ठीक है। उसके बाद अपना मध्यवर्ती राज्य मध्य प्रदेश, ठीक है। कौन? मध्य प्रदेश। तो मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद अपना राजस्थान, ठीक है। प्यारा सा राजस्थान में 250 दुर्ग हैं। कितने? 250 दुर्ग। तो आप सबको पता होगा कि राजस्थान का कौन सा स्थान है? थर्ड स्थान है, ठीक है। दुर्गों के मामले में राजस्थान कौन सा स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर मध्य महाराष्ट्र है, दूसरे पर मध्य प्रदेश। अब आपसे सवाल यह पूछा है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है? तो याद रखना, राजस्थान का सबसे प्राचीन किला बटनेर का किला हनुमानगढ़ में
जिसका निर्माण भूपत भाटी ने करवाया था, उस किले के बारे में बात करें जिसे राजस्थान में उत्तर का प्रहरी कहा जाता है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जौहर किया गया। उस किले की बात कर रहे हैं जिसमें मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जौहर किया गया, जिसमें सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए और मुस्लिम महिलाओं के जौहर की बात आती है तो तैमूर लंग का आक्रमण 1398 आपके जहन में घूमना चाहिए। ये सवाल आपकी एनर्जी में, आपके कानों में जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो ये आवाज गूंजेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको विद्यापीठ के इस डिजिटल मंच से मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, सॉरी गुजरात का नाम आ जाता है, ठीक है, क्योंकि आजकल गुजरात चर्चाओं में चल रहा है, शादी वादी है, ठीक है। तुम्हें पता है कि किसकी शादी है, बताएंगे, देखा कौन कौन कमेंट ऑफलाइन करके बताएगा। तो लिखेंगे अगला पॉइंट, राजस्थान का सबसे प्राचीन किला, राजस्थान का सबसे प्राचीन, देखो मैं ज्यादा डिटेल्स बता रहा हूं, ये जहां जहां मैं जो दुर्ग पढ़ाऊंगा वहां पर ये कवर करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। सबसे प्राचीन किला बटनेर, ठीक है, बटनेर और हनुमानगढ़ में है। निर्माण सब कुछ बताऊंगा हनुमानगढ़, ठीक है। बाकी तो बातें मैं आपसे करता रहूंगा धीरे धीरे। सबसे प्राचीनतम जब बात आती है बटनेर है तो सबसे नवीनतम किला कौन सा है? राजस्थान के उस जिले के अंतर्गत जिसका नाम जैसलमेर, 38,401 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, 50 जिला अगर बात करें तो याद रखना 11.22% क्षेत्रफल कवर करने वाला जैसलमेर जिला है मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान का नवीनतम किला कौन सा है? तो याद रखना मोहनगढ़ जैसलमेर के अंतर्गत है। जैसलमेर का सोनारगढ़ मत कर देना, ये भी एक बड़ी गलती हो जाती है कई विद्यार्थियों से। तो राजस्थान का सबसे नवीनतम किला, राजस्थान का सबसे नवीनतम किला, ठीक है, सबसे नवीनतम किला, नवीनतम किला, ठीक है। देखो मेरी एक ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं कंटेंट में समझौता नहीं करूंगा और नहीं करूंगा, ठीक है। याद रखना इस बात को, मोहनगढ़ जैसलमेर, मोहनगढ़ जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर। तो मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का सबसे नवीनतम किला कौन है? मोहनगढ़ जैसलमेर। ये कुछ नॉर्मल फैक्ट है। अब आती है बात कि सर वीर विनोद कविराज श्यामल दास, जिसे की रचना एक वीर विनोद है, उसने कहा कि मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं। उस मेवाड़ की धरा में जिस वीरों की भूमि, महाराणा प्रताप, जहां जैसे वीर योद्धा दम तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, तुम क्यों मान सकते हो कि मैं ये परीक्षा पास नहीं कर सकता? कर सकते हो, आपके अंदर जुनून है। तो वीर विनोद श्यामलदास के अनुसार मेवाड़ में 84 दुर्ग में से 32 दुर्ग अकेले कुंभा ने बनवाए थे। तो कुंभा को क्या कह सकते हो तुम? स्थापत्य कला का जनक। परंतु पश्चिम राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक का निर्माता कौन है? राव मालदेव के नाम से जानते हैं, उसे मारवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। अगर अपन बात करें मेवाड़ के अंतर्गत पितृहंता किसे कहा जाता है, तो मेवाड़ का पितृहंता राव उदा को कहा जाता है, जिसने कुंभा की मृत्यु की थी कि कब 1468 में कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत मामदेव कुंड में कुंभा को यहां पर उसके पिता ने, मतलब उसके पिता की हत्या की। तो मेरे प्यारे साथियों 1433 से 1468 के बीच में मेवाड़ में आप सभी को पता होगा महाराणा कुंभा का शासन रहता है। 1433 से 1468 के बीच में सांगा, उससे पहले आप चीजों को समझते हुए आप कवर करेंगे शानदार तरीके से। मैं आपको आगे की बातें और चर्चा करता हूं। बातें लिखेंगे आप, वीर विनोद कविराज श्यामल दास की एक रचना है, ठीक है। तो आप लिख लेंगे श्यामल दास, श्यामल दास, ठीक है। इसकी एक रचना, उसका नाम वीर विनोद। विनोद मेरा प्यारा एक स्टूडेंट भी है, विनोद, विनोद देख रहा है, देखेगा तो जरूर कमेंट करेगा, ठीक है। वीर विनोद मेरे प्यारे साथियों, इसके अनुसार मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं के अनुसार, लिख लो के अनुसार मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं, मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं। कितने दुर्ग हैं? 84।
अगर अपन बात करें 84 दुर्ग, तो मेरे प्यारे साथियों जिसमें अकेले कुंभा ने कितने बनवाए? कुंभा ने इसमें 32 दुर्ग बनवाए थे। अब साहब 32 दुर्ग कुंभा अकेला बनवा दिया, तो कह सकते हैं कुंभा को राजस्थान के अंतर्गत मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग निर्माता कर, किलों का निर्माता कह सकते हैं। तो राजस्थान में भी कह सकते हो या मेवाड़ में भी कह सकते हो। सर कौन कौन से दुर्ग बनवाया? अचलगढ़, बसंती, ठीक है, कुंभलगढ़ जैसे दुर्ग एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता सकता हूं, जिससे मेरे प्यारे साथियों एकमात्र मुस्लिम सेनापति ने जीता। वो कौन था? कमेंट करके बताएंगे जरा, ठीक है, मैं बता दूंगा। तुम सोच लेना भी कमेंट क्या है कि वीडियोज बन रही है, ठीक है। तो लिखो राजस्थान में, इन्हें राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता, सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता राणा कुंभा। कौन आ जाएगा? राणा कुंभा। लगा दो बेटे, राणा कुंभा। ये लो गुरुदेव। पश्चिम राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता, पश्चिम राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता राव मालदेव। आपको बहुत मतलब बहुत जगह ये लिखा मिलेगा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं, ठीक है, पर आपको इस चीज को यहां मैं बता ही देता हूं, ठीक है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। सर आपने क्वेश्चंस नहीं बताया कि एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता, मेरे प्यारे साथियों याद रखना, शहबाज खान ने जीता था। किसने जीता? शहबाज खान ने। तो ये बातें आपको बड़े शानदार तरीके से कवर होंगी। इसी तरीके से मैं ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बना पाऊंगा, आप सभी को पता है। मेरे प्यारे साथियों अगर चाहते हो इसी तरीके का कंटेंट्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और पशु परिचर बनने का सपना देख रखा है, तो बेटा मात्र 199 रुपए में मैं कोर्स लेके आया हूं आपके बीच, और शानदार, लगभग आपको ये मान के चलिएगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीम, मैं एक एक टीम को बहुत शानदार तरीके से तैयार किया है। पिछले 4 सालों से उस टीम को मैनेज करने में लगा, मैं बीच में आपके बीच कभी लॉन्च नहीं किया, ठीक है। और अब ये मान के चलो, आप पेपर के देखने पर कोई बच्चा घबराता है, आपके अंदर वो खुशी होगी कि आपके यहां से कंपन होगा, मेरी आवाज गूंजेगी कि आपने सही कहा था सर। जिस दिन मैंने आपका ऐप डाउनलोड कर लिया, उस दिन मेरे अंदर वो जुनून पैदा हो गया था। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सभी विद्यार्थी जुड़ सकते हो। इसी 7 क्लासों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।